अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 5-6 फुट का इंसान जिसकी ज़िंदगी खुद उसके अख्तियार में नहीं, जो खुद अपनी मर्ज़ी से वजूद में नहीं आया और ना हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकता है, जिसकी अगर सांस रुक जाए तो वो उसे बहाल नहीं रख सकता। लेकिन यही 5-6 फुट का इंसान कहीं खुदा का दावेदार बनकर खड़ा है तो कहीं जानवर से भी बदतर ज़िंदगी बसर कर रहा है। बज़ाहिर उसका कोई दुश्मन नहीं, लेकिन ये खुद अपना बहुत बड़ा दुश्मन है। चांद पर कदम रखकर कायनात की खोज करने वाला इंसान आज खुद अपने दिल में छुपे खुदा से भी महरूम है। उसे किसने पैदा किया है और क्यों पैदा किया है? जब दुनिया का कोई कारखाना खुद ब खुद वजूद में नहीं आता तो इतनी बड़ी दुनिया का कारखाना कैसे वजूद में आ गया? और सिर्फ यही नहीं कि वजूद में आ गया, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी से चल भी रहा है। ये सूरज जो अपनी जगह से 1 इंच भी हट जाए तो कोई ऐसी कुव्वत नहीं जो उसे अपनी जगह पर ला सके। ये आसमान जिसकी बुलंदियों को हमारी आंखें रोज़ देखती हैं, जो हद निगाह तक फैला हुआ है, कोई उसे आज तक छूना तो दूर उसका अहाता भी नहीं कर सका। इसी आसमान पर फैले ये अनगिनत सितारे जो हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े हैं, लेकिन अपनी हकीकत रोज़ हमारे सामने अयां करते हैं कि वो कुछ भी नहीं कि ऐसी कई कहकशाएँ हैं जहाँ पहुँचने के लिए हम वक्त की कैद में हैं। इस जैसी कितनी ही हकीकतें हैं जो हमारे आसपास बिखरी हुई हैं, लेकिन हमारी अक्ल माऊफ है और नज़र खैरा। देखने वालों को आसमान की तरह सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन ना देखने वाले आसमान की तलाश में निकल कर भी आसमान तक नहीं पहुंच पाए। हमारे पास सोचने और समझने के लिए बहुत वक्त है, लेकिन हम सोचने के लिए कतई तैयार नहीं। यही सोच का जमूद इंसान को जानवरों से मुशाबा कर रहा है। हमारी ज़िंदगी की घड़ी उल्टी गिनती चल रही है और ज़िंदगी बर्फ़ की मानिंद पिघलती ही जा रही है। ज़ाहिर को ही सब कुछ समझने वाले इस ज़िंदगी को सब कुछ समझ बैठे हैं। अगर यही सब कुछ ज़िंदगी है और मौत के बाद कुछ नहीं, तो बहुत अच्छा रहा उसके लिए जिसने दुनिया की मालो मता को हर जायज़ व नाजायज़ तरीके से हासिल किया। लेकिन अगर ऐसा नहीं जैसा कि नज़र भी आता है तो फिर क्या बनेगा उस इंसान का जिसने अपना सारा वक्त ज़ाया कर दिया? इंसानी अक्ल कहती है कि खुदा के मान लेने में कोई नुकसान नहीं, लेकिन ना मानने में सरासर नुकसान है। अगर खुदा को मान लिया जाए तो फिर उसकी खुदाई भी खुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाती है। यकीनन जब उसने पैदा किया है तो कोई ना कोई मकसद भी रहा होगा। मैं ये बात कैसे मान लूँ कि जब दुनिया में कोई भी चीज़ बगैर किसी मकसद के नहीं, तो हम बेमकसद ही दुनिया में आए हुए हैं। सूरज, चांद, सितारे और इस दुनिया का ज़र्रा ज़रा इस बात की दलील है कि कोई चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की गई। कुदरत के इस कारखाने में अगर गौर करें तो कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इस कारखाने को बिगाड़ने का अख्तियार रखती हो। अगर कोई इस कारखाने में बनाव बिगाड़ का सबब बन रहा है तो वो यही इंसान है। हर जानदार व बेजान अपने अपने दायरे में कैद है। शेर शिकार करता है तो सिर्फ एक जानवर का, और अपनी भूख मिटाने के बाद बिला वजह किसी पर हमला नहीं करता। इसी तरह हर जानदार अपने अपने दायरे में अपना अपना काम करते हैं। आज तक हमारे मुशाहिदे में ऐसी कोई बात नहीं आई कि किसी जानदार मसलन कौवे ने पाइप से पानी पीना शुरू कर दिया हो, मछलियों ने पानी से निकलकर ज़मीन पर भी रहने की कोशिश की हो, वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात मुशाहिदे में है कि इंसान ने अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए कई इंसानों का शिकार कर लिया हो। इंसान ने हवा में उड़ना और पानी के अंदर जाना शुरू कर दिया है। इसके पैदा करदा धुएं से माहौल में तब्दीली वाक़या होने लगी। इंसान के पास ये इख्तियार किस कदर है कि वो जो चाहे करता फिरे। क्या दुनिया बनाने वाले को इसकी कोई परवाह नहीं कि वो अपनी दुनिया की हिफाजत करे? बज़ाहिर तो ऐसा दिखाई देता है कि उसे कोई परवाह नहीं है, जो चाहे कोई करता फिरे। लेकिन अगर सोचें तो फिर ये आज़ादी कुछ महदूद सी दिखाई देने लगती है। दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि जब कोई कौम या इंसान दुनिया के वजूद के लिए ख़तरा बना, उस खुदा का कानून हरकत में आया और कई नमरूद, हिटलर और चंगेज़ खां खोपड़ी के अंबार लगाने के बाद तारीख से इस तरह ख़त्म हो गए कि जैसे कभी थे ही नहीं। अब अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि वो रब्बुल आलमीन इंसानों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। अगर ऐसा ना होता तो वो कब का इस दुनिया को ख़त्म कर देता।
जिस तरह एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है और फिर गलत बात करने पर उसकी सरजनिश भी करती है, इसी तरह वो पैदा करने वाला खुदा 70 माओं से ज़्यादा बढ़कर मोहब्बत करता है। बेलूस और बेगर्ज मोहब्बत वो भी कभी कभी हमारी सरजनिश भी करता है कि हम सिराते मुस्तकीम पर आ जाएं, लेकिन हम बिगड़े हुए बच्चे की तरह अपने दुनिया के खिलौनों में कुछ इस कदर गुम हो जाते हैं, उस खालिक से इस कदर गाफिल हो जाते हैं कि जैसे खुद ही पल बढ़कर इतने बड़े हो गए हैं। फिर जब वो खालिक अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए कभी हमारे हाथ से हमारे किसी अजीज़ को छीन लेता है तो हम गिड़गिड़ाकर उससे शिकवा करने लगते हैं। इस पर हमारा कोई बस नहीं चलता, लेकिन फिर भी उसने कभी एक लम्हे के लिए भी हमें तन्हा नहीं छोड़ा। वो हमारी तरफ मुतवज्जो है, लेकिन कोई उसे पुकारे तो सही। कभी वक्त मिले तो तन्हाई में एक बार, सिर्फ एक बार उसे सच्चे दिल से पुकार कर तो देखिए, फिर वो बताएगा कि खुदा है कि नहीं, फिर वो बताएगा ज़िंदगी क्या है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। गुड बाय।